सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स बुक का लेसन 8 जो त्रिकोणमिति का परिचय है में प्रश्नावली 8.3 पढ़ाने के पहले आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहा हूँ। पूरक कोण आप लोग जानते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो हम लोग अगर त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें B समकोण हो तो A और C 90 डिग्री होगा, एंगल A प्लस C जो होगा 90 होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। तो जब A बराबर, तो A को अगर लेते हैं तो साइन A बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, A बराबर लिखेंगे BC बटे AC, कॉस A बराबर लिखेंगे AB बटे AC, और tan A बराबर लिखेंगे BC बटे AB। ये हम लोग जब कोण A को देखते हैं तो अब कोण A का पूरक यानी एंगल C, अगर हम लोग एंगल C बराबर 90 माइनस एंगल A, तो एंगल C के जगह अगर 90 माइनस A रख देते हैं ऐसा, यानी साइन C कहने के जगह 90 माइनस A, हम यहाँ लिखे भी हैं 90 माइनस A, एक C के जगह 90 माइनस A लिखने का अर्थ हुआ कि साइन C के जगह हम 90 माइनस A रख दिए। तो जब ये कोण को आप ले रहे हैं तो इसका सम्मुख कोण ये होगा, यानी साइन 90 माइनस A बराबर हो जाएगा AB बटे AC, कॉस 90 माइनस A बराबर हो जाएगा BC बटे AC, और tan 90 माइनस A बराबर हो जाएगा AB बटे BC। तो इस दोनों से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये जो था साइन 90, ये अगर अब ये A से देखते हैं तो ये किसका मान हो जाता है, AB बटे AC, ये कॉस A का मान हो जाता है, ये साइन A का मान हो जाता है, और ये इसका उल्टा है AB बटे BC का उल्टा, यानी कि कॉट A का मान हो जाता है। तो कहने का अर्थ है पूरक कोण में कि अगर हम लोग साइन 90 माइनस A या थीटा करते हैं तो उसका मान कॉस A हो जाएगा, कॉस A के बराबर होगा। अगर A की तुलना में पूरक कोण अगर यहाँ रखते हैं तो उसका कॉस A के बराबर होगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा रखिएगा, A रखिएगा तो ये साइन A होगा। tan 90 माइनस A जो होता है वो कॉट A के बराबर होता है। इसका उल्टा भी, अगर कॉसेक 90 माइनस A लेते हैं तो सीक A के बराबर होगा। सीक 90 माइनस थीटा कहते हैं तो वो कॉसेक A, यानी थीटा की जगह हम A ले रहे हैं, और कॉट 90 माइनस A अगर कहते हैं तो ये tan A के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग पूरक कोण का मान कहते हैं। सिर्फ क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि साइन A जब ले रहे थे इस कोण से जब देख रहे थे तो इसका मान भी उड़ा, लेकिन साइन C के जगह अगर 90 माइनस A पूरक कोण रखते हैं 90 माइनस A, तो उसका मान जो है कॉस A के बराबर हो जाता है। कॉस A का मान साइन A के बराबर और tan A का मान 90 माइनस 1। तो अब इस पे ही प्रश्नावली 8.3 आपका है। अब चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्न पहले लिखते हैं फिर बता। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला का पहला है साइन 18 बटे कॉस 72। आप देखिएगा कि दोनों कोण का योग 90 डिग्री है, एक दूसरे का पूरक है। तो क्या करेंगे, ये 18 को या 72 को दोनों में से किसी को 90 माइनस करके लिखेंगे। इसको इस तरह लिखेंगे, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं ना। 72 को हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, साइन 18 तो साइन 18 ही रहेगा, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 18 डिग्री। तो ये कट के कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। दूसरा भी सवाल है, tan 26 और 64, दोनों को जोड़िएगा तो 90 है, तो यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं tan 26 डिग्री बटे कॉट 90 माइनस 26, यानी कि tan 26 डिग्री बटे कॉट tan 26, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं क्या, tan में बदल जाएगा tan थीटा में, यानी कि tan 26। ये भी कट के आपका मान 1 आ जाएगा।
तीसरा है कॉसेक 48 कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42, 48 42 90 होता है। तो क्या कीजिए, किसी एक को बदल दीजिए, कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस 48, आप ये कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस 48 माइनस कॉस 48, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। तीसरा सवाल है कॉसेक 31 और सेक 59, तो इसको हम बदल देते हैं, कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, यानी हो जाएगा क्या, सेक 59 माइनस सेक 59 डिग्री, यानी ये घट के 0। तो पहला सवाल में इस तरह से बनाएंगे। अब दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि पहला में है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1, ये सब गुना में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ देख रहे हैं 48, 23, 42, 67, तो हम 48 के साथ अगर 42 को लेते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हल करके राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो लिखेंगे tan 48 गुना tan 42, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब गुना में है, गुना tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब क्या करेंगे, tan 48 tan 42, एक ठो को बदल देंगे, tan को tan यहाँ 90 माइनस 48 लिखेंगे और यहाँ tan 23 लिखेंगे और दूसरा को लिखेंगे tan 90 माइनस 23। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 48 इंटू कॉट 48 और tan 23 गुना कॉट 23। हम लोग जानते हैं, हम पढ़ाए भी थे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये क्यों होगा, तो tan थीटा का मान आपका क्या होता है, ये होता है p/b और कॉट थीटा का मान होता है b/p। अगर इसको काटिएगा देखिएगा 1 आएगा, इसीलिए ये 1 होता है। तो यहाँ भी मान क्या हो जाएगा, ये दोनों का मान है 1 और ये पूरा का मान 1, यानी 1 गुना 1 बराबर 1। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। इसलिए सिद्ध हुआ कि जो बोला गया वो सिद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा सवाल आप देखिएगा, कॉस 38 कॉस 52 घटा साइन 38 साइन 52 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, या तो इसको साइन में बदलिए, नहीं तो इसको कॉस में बदलिए। इस दोनों साइड में एक ठो को साइन कॉस में बदलना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम इधर ही बदल रहे हैं। कॉस 38 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 52 और कॉस 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 ये गुना साइन 52। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा गुना कॉस इतना, तो ये भी हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 गुना साइन 52। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, घटाओ के 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल भी आप बना सकते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। उन्हें a कोण a का मान क्या निकालना है। तो दिया हुआ है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18। tan को हम कॉट में बदल सकते हैं या कॉट को tan में। तो करने क्या होगा, इसको हम tan को कॉट में बदलने के लिए क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस 2a, यही ना लिखेंगे तब ना, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा बराबर कॉट a माइनस 18, यानी कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 दोनों तरफ से। अब इसमें हल करेंगे, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, यानी कि ये हो जाएगा 108 बराबर 3a। इसलिए a का जो मान होगा 108 बटे 3, तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छक 18, 36 डिग्री। a का मान 36 डिग्री इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमितीय पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात बतलाया और प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 बना के दिखलाया। आप इसको पुनरावृत्ति कीजिए, रिवाइज कीजिए, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरा वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।